ओम शांति। आज की तारीख है 6/1/2023, 6 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। ये अपने को भी दुखी करता है और दूसरे को भी दुखी करता है। इसीलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। प्रश्न है आज की मुरली से, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है और उनकी गति क्या होती है? उत्तर, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई न कोई विकार गुप्त या प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं, माया घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को घाटा डालते हैं। गीत है आज की मुरली से, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह सबका पिता है। वह बच्चों के सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नैनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं। बाबा तो अपने बच्चों को इन नैनों से देखते हैं। बाप जानते हैं परम धाम से बच्चों के पास आया हूँ। कितनी दूर से परमात्मा हम सब बच्चों से मिलने आए हैं। ये बच्चे भी यहाँ देहदारी बन पाठ बजा रहे हैं। इन बच्चों को सम्मुख बैठकर पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए हमारी ज्योति जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि को रचता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को सृष्टि का रचता कहा जाता है, उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा को। अब सृष्टि कैसे रची जाती है, वो बात बैठ हमको बाबा समझाते हैं। बच्चे जानते हैं माता पिता बगैर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। तो हमारी माता ब्रह्मा माँ और हमारा पिता शिव बाबा, उनके द्वारा नई दुनिया, सतयुगी दुनिया रूपी सृष्टि रची जा रही है। अब बाबा कहें, ऐसा नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, गाया ही जाता है तुम माता पिता। ये माता पिता दृष्टि सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं। ये माता पिता इस सृष्टि रचकर फिर उनको लायक बनाते हैं। ये बड़ी खूबी है। ऐसा तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। अब बाबा कहें, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से देवताएं आएंगे फिर किसी धर्म की स्थापना करेंगे, नहीं। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन की धर्म की स्थापना करते हैं, जैसे इस्लाम में आकर मोहम्मद इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहें, ऐसा नहीं। इस सृष्टि को स्थापन करने वाला, इस सृष्टि का रचता है परम पिता परमात्मा। तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मेरी को। अब मैरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची, वह हो गए क्रिश्चियन। ये भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है, उनका ऐसा कोई कर्म नहीं जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा, अब ऊपर से तो पवित्र आत्मा आती है, तो वो ऐसा तो कोई कर्म करती नहीं आती जो दुख भोगे। जैसे परम पिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता। दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को देते हैं। अब बाबा कहें, दुख और गाली किसको सबसे ज़्यादा देते हैं? साकार को, माना ब्रह्मा बाबा को। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, जब इस संस्था की स्थापना हुई, तो बहुत सारी बातें ब्रह्मा बाबा को सुननी पड़ी। तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया, तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, उसने ही ये दुख सहन किया। क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख नहीं सहन कर सकती। तो क्राइस्ट हुआ फादर। अब माँ कहाँ से लाए? फिर मैरी को मदर बना दिया है।
दिखाते हैं मेरी कुमारी थी, उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। ये सब शास्त्रों से उठाया है, दिखाया है ना, कुंती कन्या थी, उनसे कर्ण पैदा हुए। अब ये दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे ये ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया। अब ब्रह्मा बाबा तो हम सब बच्चों की बाबा कहते हैं। शिव बाबा ने कहा ना अभी मुरली में, एक मुरली में तो शिव बाबा ने कहा कि यू आर माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी हो, ब्रह्मा बाबा से। और एक मुरली में कहा ये मेरी बन्नी है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो हम सब बच्चों की माँ है और शिव बाबा हमारा पिता है। अब मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए किसको दिया? तो संभालने के लिए मम्मा को दिया। तो मम्मा ने पालना की, साकार पालना मम्मा, कि ब्रह्मा बाबा से कोई मम्मा कह ना सके, तो संभालने के लिए मम्मा को दिया। तो क्राइस्ट भी ऐसे ही हैं। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली भाई और बहन। क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वह हो गई माता। फिर संभालने के लिए दिया मैरी को। उन्होंने मैरी को मदर समझ लिया है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर मुख संतान रचता हूँ। यहाँ पे परमात्मा स्पष्ट करते हैं मैं ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर मुख द्वारा संतान रचता हूँ। तो इसमें ये मम्मा भी मुख संतान ठहरी। ये हैं डिटेल में समझने की बातें। अब बहुत से बच्चों को ये प्रश्न रहता है ना कि मम्मा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो फिर मम्मा उनको क्यों कहा गया? तो फिर उनको मम्मा कहा, फिर ब्रह्मा बाबा को भी मम्मा कहते हैं तो क्यों? तो बाबा इन सब बातों को स्पष्ट करते हैं कि मैं इनके, फिर कहते हैं कि इतने सारे बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं कैसे रचे गए? तो उन्होंने कहा मैं मुख से संतान रचता हूँ। जैसे हम सब बाबा के बच्चे बाबा का ये ज्ञान सुनकर बाबा के बन गए, तो मुख द्वारा बाबा ने जो ज्ञान बोला ब्रह्मा बाबा के मुख से, उससे हम सब बाबा के बच्चे संतान रचे गए। तो उसको बाबा कहते हैं ये है डिटेल में समझने की बात। अब दूसरी बात बाप समझाते हैं। आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने, तो उनको समझाना है बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे। अब उस समय एक पार्टी आबू में आने वाली थी वेजिटेरियन का प्रचार करने के लिए, शाकाहारी का प्रचार करने के लिए कि शाकाहारी रहेंगे तो उसके क्या बेनिफिट है। तो बाबा कहें उनको क्या समझाना है कि बेहद का हमारा परमपिता परमात्मा इस धरा पर देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो पक्के पक्के वेजिटेरियन थे, मानो शाकाहारी थे। और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं। अब ये सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फ़ायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं, आदत पड़ गई है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष हैं और वहाँ पर तो देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था। तो ऐसे ऐसे समझाना है। तुम बच्चों के बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज़ है, कब स्थापन हुआ, वहाँ कौन राज करते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते हैं, बाबा भी जाते थे, परंतु ये नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज दिया कुछ भी पता नहीं। अब तक बहुत मंदिर बनाते हैं क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया, इसीलिए दिवाली पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की बहुत पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। अब ये जो लक्ष्मी का नारायण का मंदिर बनाते हैं तो बाबा कहें इनको भी समझाना चाहिए। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, भारत बिल्कुल
एकदम शुद्ध था, प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन थे। तो ये सब उनको समझाना चाहिए, ऐसा कोई हो नहीं सकता। उसमें बहुत ताकत थी। गॉड गॉडेस का राज कहा जाता था, वहाँ देवी देवताओं का राज कहा जाता था। चारों तरफ प्रकृति के पांचों तत्व पावन थे। वहाँ पर पशु पक्षी भी सब वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे। एक घाट पर पानी शेर और बकरी कहते हैं एक घाट पर पानी पिया करते थे। तो बहुत शुद्ध था सब कुछ, चारों तरफ बहुत पावन था। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है, ये वही समय है। शंकर द्वारा विनाश भी गाया है, फिर विष्णु का राज्य होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक़ है। रमेश भाई जी और उषा बहन जी के लिए बाबा इस मुरली में विशेष बात करें, बोले इन दोनों को सर्विस का बहुत शौक़ है। ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है तो माया आगे आने नहीं देती। कोई को काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है। परिपूर्ण कोई बना नहीं है, बन रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं कोई संपूर्ण बना नहीं है, सब बन रहे हैं। माया भी अंदर अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ तब से इन चूहों ने कुतरना, चूहों माना माया रूपी चूहे ने काटना शुरू कर दिया। माया के इन 5 विकारों ने काटना शुरू कर दिया। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसा घेरती है जो उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। फिर संजीवनी बूटी सुंघा कर होश में लाते हैं। क्रोध भी दुखदाई है, अपने को भी दुखी करता है, दूसरे को भी दुखी करता है। कोई में गुप्त है, कोई में प्रत्यक्ष। अब क्रोध किसी में तो गुप्त है, बाबा कहते हैं, किसी में सामने से दिखता है, कोई अंदर छुपा के रखता है। कितना भी समझाओ समझते नहीं। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये नहीं मानेगा। कहते हैं क्रोध का इतना भूत समाया हुआ है कि अगर ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये नहीं मानेगा। श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते। अब तो हमारा पिता परमात्मा हमको खुद समझाते हैं, खुद मत देते हैं कि ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। अब ब्रह्मा को मत भी परम पिता परमात्मा शिव बाबा से मत मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बच्चों को सिर कुल्हे चढ़ाते हैं। बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंचा पढ़े, ऊंचा चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा। जैसे हमारे लौकिक में पिता होता है ना, तो उसकी कितनी आशा रहती है कि हमारा बच्चा खूब ऊंचा पढ़े, खूब अच्छे से पढ़ाई पढ़े तो उसके कुल का, उसके वंश का नाम निकलेगा। ऐसे ही हमारा बाबा भी हम बच्चों से चाहता है कि बच्चा हमारा एक एक बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, अपने सारे विकारों को दान करे, समस्त विकार रहित बन जाए, निर्विकारी बन जाए, तो इस कुल का, हमारे ब्राह्मण कुल का, ब्राह्मण वंश का नाम निकलेगा। परंतु बच्चा बाप की न माने, दादा की न माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना। उसका क्या हाल होगा बात मत पूछो। बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं, तो उनकी बाबा खुद महिमा करते हैं। तो उन्हों को समझाना है कि इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। अब हमारे बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी माना सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो तुमको बहुत नशा होना चाहिए। वह लोग तो मुफ्त में अपना नाम निकलाने के लिए माथा मार रहे हैं, खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है। सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं,
अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं, ये खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत बच्चों की होती है और मदद कौन करता है? बाबा की। तो बाबा कहते हैं एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ तो हज़ारों कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। जब कोई बाहर से आते हैं तो हिरे हुए हैं, समझते हैं आश्रम को कुछ दे दें, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो? ज्ञान तो सुना नहीं, फिर क्यों देते हो? कुछ पता नहीं। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है। ये पता भी तब होगा जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। ये अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है। अगर श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुहाफिक इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते। अगर श्री कृष्ण के रूप में आता तो कैसी भीड़ लग जाती। अगर ब्रह्मा बाबा का स्वरूप एकदम श्री कृष्ण का स्वरूप बन जाता तो सोचिए कितनी भीड़ लग जाती। कई बाबा कहते हैं कोई घर में बैठ ना सके। तुम ईश्वरीय संतान हो, ये भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है बच्चे पूरा पूरा वर्षा लें। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाएं। वह कोटों में से कोई में कोई निकलेगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा की रात्रि क्लास है। 15/6/1968 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। बाबा कहते हैं पास्ट जो हो गया है उसको रिवाइज करने से जिनकी दिल कमज़ोर है उनके दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। अब कोई बात बीत गई, उसको अगर दोहराते हैं फिर से तो बाबा कहें जिसका कमज़ोर दिल है तो उसकी कमज़ोरी भी जैसे रिपीट हो जाती है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फ़ायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा, ना उनको देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट होगा। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा और बाबा का पार्ट कहाँ हो जाएगा? शांति धाम में होगा। ना बाबा का देने का ना हमारा लेने का। हम चले जाएंगे अपनी सतयुगी दुनिया में और बाबा हमको सब ये राजधानी देकर, सारा सुख साधन देकर बाबा पुनः अपने शांति धाम में चले जाएंगे। पार्ट का रील भरा हुआ है, ना हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर हम राज करने आएंगे। वह पार्ट चेंज हो जाएगी, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, फिर ज्ञान तो कोई सुनाएगा नहीं, हम वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फ़र्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। जैसे बच्चों का पार्ट पूरा इस धरा से बच्चे परम धाम जाएंगे यहाँ से बाबा के साथ, और जब ये कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तो हम बाबा के बच्चे परम धाम से अपना नीचे पार्ट बजाने आएंगे सतयुगी दुनिया में, और बाबा का पार्ट भी पूरा हो जाएगा। फिर बाबा कल्प कहते हैं ना, कल्प में संगम युग पर एक बार आते हैं। तो बाबा कहते हैं युगे युगे कह दिए ना, तो बाबा कहते हैं युग हर युग में नहीं आते, बाबा संगम पर एक बार आते हैं। तो फिर बाबा 5000 साल के बाद संगम में बाबा का पार्ट होगा। बच्चे ज्ञान पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं, ना देने वाले के पास रहता है ना लेने वाले की कमी रहती है। तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है।
भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा तो छोटी है, ये है कुदरत, कहाँ तक ये है कुदरत। बाबा कहते हैं कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं, फिर बाद में पीछे से कह देते हैं ये जैसे बेअंत है। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को सिर्फ तुम ही बाबा के बच्चे जानते हो। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सिर्फ और सिर्फ बाबा के तुम बच्चे जानते हो। बाबा तो नॉलेजफुल है, फिर भी हम फुल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाबा इसमें प्रवेश कर, बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बस बाबा को याद करना है, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। अब बाबा अंत में अंत के अंत की बिल्कुल बात समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं जब इस कलयुग का विनाश हो जाएगा तो मैं जब ज्ञान देना बंद कर दूंगा तो बच्चों भी ज्ञान सुनना बंद हो जाएगा, क्योंकि बच्चे परम धाम से फिर सतयुगी नई दुनिया में आएंगे। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगी, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हो जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेंगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर हो जाने का, शरीर आदि का कोई भी भान ना आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी तो टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। ये बाबा ने कब बात कही थी 1968 में कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और अब तो टाइम बिल्कुल अंत के अंत तक पहुँच गया। तो बाबा कहें ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े, एक बाबा ही याद रहे ऐसी पुरुषार्थ करनी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाबा को याद करते रहेंगे तो नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन ना सके। शिव बाबा तो है अविनाशी डॉक्टर, तो बाबा तो कभी पेशेंट बन नहीं सकता। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कोई कभी बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना, तो बच्चों को भी ये निश्चय हो गया हम कल्प कल्प बरसा लेते हैं। अनगिनत बार बाप आया है जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं यही राजयोग है, वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं, अभी बाप आकर हमको सच्ची सच्ची कमाई कराते हैं। अभी शिव बाबा आकर हमको ये गीता का ज्ञान, सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर हमको सच्ची सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितना हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा कराता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला,
सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। दूसरा, हम ईश्वरीय संतान हैं। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहाँ सब वैष्णव होंगे। इस नशे में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने वाले और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आँख ने, मुख ने, दृष्टि ने धोखा दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं, वह कभी किसी के धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। मैं आत्मा हूँ, इस अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो बाबा कहते हैं कभी परेशान नहीं होंगे। परेशानी का कारण ही है अपने को देह समझना और देह के संबंधों को, धर्मों को याद करना। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों का प्रकाश इस पूरे संसार में जा रहा है। मुझ आत्मा के द्वारा इस संसार को शक्तियों का सकाश प्राप्त हो रहा है। इसी भावना के साथ इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।